दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबाओं के सामने अली अलैहिस्सलाम के बारे में एक बात कही थी कि जिसका मैं मौला अली उसका मौला। सोचिए, ये बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही थोड़ी कही होगी, उसमें अल्लाह ताला की भी तो मर्जी होगी ना। और ये भी तो सोचने वाली बात है ना दोस्तों कि जब हमारे कोई करीब होता है और हमारा सुख दुख में साथ देता है, कदम कदम पर हमारे साथ रहता है, उससे इंसान को ज्यादा मोहब्बत होती है। तो इस बात को लेकर कुछ मौलवी जो हैं वो बहुत ज्यादा सवालात खड़े करते हैं कि अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद नहीं किया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू बकर का हाथ बुलंद किया था हुजूर पाक ने। मेरे ख्याल से तो देखा जाए तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिस पर सवालात खड़े किए जाएं। और यहाँ पर कई फुदक रहे हैं चंद बंदों को देखकर, दमादम मस्कलंदर कहते हैं अली दा पहला नंबर, और बाद में आने वाला गलती छुपाने के लिए कहता है नहीं, हौज़े कौसर पर जब आएंगे तो पहले नंबर। मैंने कहा जो आए बाद में वो तो पहले नंबर पर है, जिसके बारे में नबी ने तिरमिज़ी में यह भी इरशाद फरमा दिया, ये हदीस है, फरमाया अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज़, फरमाया तू गार में भी मेरे साथ होगा, हौज़े कौसर पर भी मेरे साथ होगा। एक मिनट, मैंने कहा जो बाद में आएगा अगर उसका पहला नंबर है तो जो साथ ही उठेंगे उनका कौन सा नंबर? अली अलैहिस्सलाम सुन्नी बोलो। नारे तहकीक, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर है जिसके चर्चे अर्श पर। बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? जागो तो सही ना यार। तो मैंने कहा ये भी बयान कर, जो हौज़े कौसर पे आए उनके बारे में आके पहला नंबर है, तो जो पास हैं, बल्कि सुनिए मैं ये भी एक अंदाज के साथ बात सुना दूं, हजरात उलमा मशाइख की तवज्जो चाहता हूं। गिरामी कदर हजरात, मेरे नबी तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, आप अपने दरे दौलत से बाहर तशरीफ लेके आए, आपके एक हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ है और आगे दूसरे हाथ में हजरत उमर का हाथ है, ऐसे आपने उठाया हुआ है और आप मस्जिद में आ रहे हैं। सहाबा इकराम ने देखा, खुश हो गए। नबी पाक ने फरमाया इनको और खुश करें। आपने फरमाया ये जैसे मैं आ रहा हूं ये मंजर याद कर लो, एक मर्तबा फिर देखोगे, पता चला गैबों पर खबरदार तो है ना। कब देखोगे? फरमाया हक़ज़ा नबासो यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मैं ऐसे ही आऊंगा, मेरे एक हाथ में अबू बकर होगा, दूसरे हाथ में उमर होगा। अभी बात समझ आ जाती है भाई, ये बात हो गई, आपने सुभान अल्लाह कह ली, लेकिन जज़ाकल्लाह इसमें हकायक पता क्या है? हकायक ये है, इधर देखिए, मैं स्टेज वालों की पहले तवज्जो चाहता हूं ताकि लुत्फ आ जाए। आपने हाथ उठा के क्यों मिसाल दी? हाथ उठा के अली अलैहिस्सलाम की दी ना। अब जरा नुक्ता सुनिएगा। बाद उलमा ने लिखा इसलिए कि सभी गवाह हो जाएं, तो मैंने कहा ये भी ठीक है, लेकिन हकीकत पता क्या है? अब मैं चूंकि आला हजरत का मलांगू, हजरत अत्तार का मुरीद हूँ, अच्छा, तो जरा ये नुक्ता भी सुनिए। और फैजाने मदीना के पास बैठकर तो मुझे और ही लुत्फ आ रहा है आज। कईयां ने हाथ थल्ले रखे नहीं जना कर रहे, आपने हाथ इसलिए उठाए ताकि लोगों को ये पता चल जाए गदीर खुम के मकाम पर अली का अगर हाथ उठाया है उसे भी बयान करो, मस्जिद नबवी में अबू बकर उमर का उठाया है उसे भी बयान करो। ओए बोलो, हाथ उठा के जरा मोहब्बत के साथ बोलो, खुश रखे माशाअल्लाह। ये नबी हाय हाय, हमारे शाह साहब राजी हो गए, मुझे और क्या चाहिए? जरा तकड़े होके बैठना और इस जुमले को जरा समझने की कोशिश करना। एक तो ये कि हजरत अली का हाथ उठाया वो भी बयान कर, और ये सुन्नी बयान कर सकता है। आवाज फिर कमजोर हो गई है सरकार, आवाज कमजोर हो गई है, जागी वो खड़े होने वाले भी तवज्जो फरमाइए। और दूसरी बात इधर देखना, हाथ पकड़ने की एक और मिसाल भी है। आप चले जाते हैं किसी वडेरे के डेरे पर, उसने रखे हुए हैं कुत्ते, आप जब पहुंचे कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। अबे भौंकेगा तो सही ना, बच्चा किसका है? भौंकेगा तो सही ना। अच्छा, वो आपको काटने के लिए भागा, आप चले गए। दूसरे दिन आपने फोन किया, भाई यार मैं तेरे डेरे पे आना चाहता हूं, कल तो मुझे कुत्ते भौंक रहे थे। वो कहते हैं अब आ जाओ। आप गए, वो बाहर आया, उसने आके आपका हाथ पकड़ लिया ऐसे। अब कराची आए हो, चस आ जावे, चस पता चल जाए दीवाने बैठे हैं। अब जब हाथ पकड़ा ना हाथ, तो वो कुत्ता जो कल भौंकता था, काटता था, आज आके मेरे पैर चूम रहा है। और मैंने कहा कुत्ते यार ये बात तो बता, कल मुझे काट रहा था, आज मेरे पैर चूम रहा है। उसने कहा जनाबे अली मैं कुत्ता जरूर हूं, पर मुझे ये पता है जो मालिक के हाथों में आ जाए उसे भौंकना नहीं है। नारे तहकीक, नारे तहकीक, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। समझ आ रही है जनाब? इसलिए हाथ पकड़ के मिसाल दे। तो मैंने कहा सुन्नी तो है ही वो, जो वो भी बयान करे ये भी बयान करे। मुझे चलते चलते यहाँ एक और बात याद आ गई, मैं हदीस सुना दूं। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं जिसको अल्लाह ने 2 वजीर नहीं दिए, फरमाया मुझे 4 अता फरमाए हैं।
तवज्जो, फरमाया 2 जमीनों में है 2 आसमानों में है। आसमानों वाले जिब्राइल व मीकाईल हैं और जमीन वाले अबू बकर उमर हैं। मैंने कहा ये हदीस हो गई, सुभान अल्लाह हो गई, लेकिन मैं चूंकि आला हजरत का मलांगू रिजवी नुक्ता, अब पता चलता रिजवी नुक्ता क्या है। मैंने कहा पहले ये बता कितने वजीर हैं, कहता जी 4, पहलों के 2। तो मैंने कहा पता चला वजीर होते हैं बादशाह के, पहले नबी भी बादशाह थे पर उनके वजीर 2 थे, क्योंकि उनकी सल्तनत छोटी थी। मेरे नबी की सल्तनत भी बड़ी है, वजीर भी ज्यादा है। हम बगैर फासले के अली को नबी का खलीफा समझते। झगड़े उम्मत मुसलमान में तब शुरू हुए जब इल्म का दौर खत्म हो गया। मासूम ने फरमाया था कि अपने बच्चों को इल्म सिखाओ, जैसे जैसे ये इल्म के करीब आएंगे वैसे वैसे ये अहले बैत के करीब आएंगे। आज गली गली में गाली, गोली, हमला, धमाका, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इल्म फैलाने वाले चले गए। वरना बुजुर्ग मेरे सामने तशरीफ फरमा है, हमारे मजहब इस्लाम का माजी को इतना भयानक नहीं है। एक दूसरे की राय का एहतराम किया जाता था, एक दूसरे की अकीदे को इज्जत की नजर से देखा जाता था। सिर्फ बात मानने की नहीं, बात समझाने की है। दलील दी जाए, अक्ल तस्लीम करे तो उसे मजहब कहते हैं। जो अक्ल में ना आए फिर उसे मजहब नहीं कहते, क्योंकि मजहब हमेशा अक्ल का मजहब होता है। झगड़े बड़े हैं, इख्तलाफात बड़े हैं, मिंबर से किसी चीज को डिस्कस बार बार नहीं किया जा सकता। लफ्ज कह देता हूं, जो इब्तदाई तनाजुर है, जो इब्तदाई झगड़ा है, किबला शराई साहब, वो झगड़ा ये है कि बाद रसूल उम्मत मुसलमान में एक नजरिया खिलाफत का कायल है, एक नजरिया इमामत का कायल है। ठीक हो गया। एक नजरिया कहता है कि बाद रसूल सिलसिला इमामत शुरू हुआ, जनाब अमीर अल मोमिनीन से लेके जनाब महदी तक ये सिलसिला इमामत है, ये नबी के वारिस भी हैं, दीन भी इन्हीं से लेना चाहिए। आप मेरी तायीद फरमाएंगे मैं जो कह रहा हूं वो आपने पहले सुना हुआ और यकीनन ऐसा ही है। एक नजरिया ये है कि वो जो कहते हैं, वो कहते हैं नबी के बाद सिलसिला खिलाफत चला, बादशाहत का सिस्टम चला, नबी के बाद एक सहाबी नबी के वारिस बने, उनके बाद दूसरे सहाबी बने, फिर तीसरे सहाबी बने, फिर अली बने, फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। वो कहते हैं कि नबी के बाद हम सिलसिला खिलाफत के कायल हैं। झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, बहस नहीं, दोनों अकीदों को देख लेते हैं कि दोनों अकीदों की बुनियाद क्या है। आप मेरे सामने शिया सुन्नी बन के ना बैठिएगा, आप मेरे सामने जज बन के बैठ जाइएगा, मैं दोनों अकीदों की वकालत कर लेता हूं, आप फैसला कर लीजिएगा। पहला अकीदा यह है कि हमने खिलाफत वालों से पूछा कि आप हमें बताएं कि आपने नबी के बाद एक सहाबी को खलीफा माना, आपके पास दलील क्या है? भाई दलील से मानना है ना, आप हमें दलील दे दें। उन्होंने कहा दलील हमारे पास ये है कि नबी जाते हुए किसी का ऐलान नहीं करके गए थे, नबी किसी को नॉमिनेट, किसी को नामजद नहीं करके गए थे। बाद रसूल मुसलमान परेशान हो गए कि इतना बड़ा दीन है बगैर वारिस के कैसे चलेगा। लिहाजा महाजरीन और इंसार मदीना के बाहर एक जगह सकीफा बनी सादा में इकट्ठे हो गए। वहां पे इन्होंने आपस में मिलकर मशवरा किया कि अब नबी का वारिस किसे बनाए। महाजरीन कहते थे कि नबी का वारिस हम में से होगा, क्योंकि हमने नबी के साथ हिजरत की, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने घर बार छोड़े। अंसार कहते थे तुमने घर छोड़े, हमने घर दिए, तुमने कारोबार छोड़े, हमने हिस्सादारी दी है, लिहाजा नबी के बाद ज्यादा हक हमारा बनता है। महाजर चाहते थे वारिस हम में हो, अंसार चाहते थे वारिस हम में हो। जो लफ्ज मैं कह रहा हूँ ये किसी मस्जिद के मौलवी की बात नहीं मैं कर रहा, इब्ने खल्दून से लेके शिबली नुमानी और शिबली नुमानी से लेके इब्ने अबिल हदीद तक जहां तक जाओगे दलील यहीं पे मिलेगी। वो कहते जी हुआ फिर ये कि महाजरीन और अंसार दस्तों गिरेबान हो रहे थे, इससे पहले कि झगड़ा ज्यादा हो जाता एक सहाबी उठे, उन्होंने दूसरे बुजुर्ग सहाबी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बुलंद किया, बुलंद करके कि नबी के बाद ये बुजुर्ग भी है, मोतबर भी है, रिश्तेदारी भी नबी से है, लिहाजा मैं भी इनकी बैत करता हूँ, आप भी इनकी बैत कर लें। बस उस सहाबी की उस दलील पे मुसलमानों ने उनके हाथ पे बैत कर ली और ये बन गया सिलसिला खिलाफत, यूं बन गया नबी का पहला खलीफा। ठीक हो गया। अब हम चले गए इमामत वालों के पास, हमने कहा जी आप हमें बताएं आपने नबी के बाद अली को माना, दलील क्या है? वो कहते दलील ये है कि नबी की जिंदगी में रसूल ने आखिरी हज पढ़ा, 1.25 लाख सहाबियों के मजमे में नबी ने पुरानों का मिंबर बनाया, मिंबर बना के नबी ने अली का हाथ पकड़ के सहाबा के सामने बुलंद किया और बुलंद करके अली की मौलाइयत का ऐलान कर दिया। लिहाजा हमने वहीं से सिलसिला इमामत को ले लिया है। झगड़ा खत्म हो सकता है अगर जहन से शिया सुन्नी की जिद निकाल दी जाए। एक खलीफा बना नबी के जाने के बाद, एक का ऐलान हुआ नबी की जिंदगी में, एक सहाबियों के मजमे में, एक गदीर के मजमे में, एक हाथ सहाबी ने पकड़ के बुलंद किया, एक हाथ नबी ने पकड़ के बुलंद किया। जिद नहीं करनी कि मैं अहले सुन्नत हूं, अहले हदीस हूं, सिर्फ घर में जाके इतना सोचना है कि कुरान में अतात सहाबी की वाजिब है या नबी की वाजिब? कुरान में अतात किसकी? कुरान में किसकी अतात वाजिब? अगर तो कुरान में अतात है नबी की वाजिब, तो फिर जिसका हाथ नबी ने बुलंद किया, देखिए बिल्कुल मैं वसू के साथ जुमला कह रहा हूं,
सहाबी की इज्जत का हुक्म है, अतात का नहीं, क्योंकि अतात होती है सिर्फ मासूम की। सहाबी की इज्जत की जा सकती, इज्जत करनी भी चाहिए, लेकिन अतात सिर्फ और सिर्फ मासूम की होती। अब अतात मासूम हमें गदीर से नजर आ रही है। फिर दूसरा देखिए अलमिया क्या हुआ कि खिलाफत वालों के यहां हर खलीफा के जाने के बाद असूल बदला। मैं बड़ा समझा के बात करूंगा। मसलन पहला खलीफा अजमा से बना, वोटों से बना। जब दूसरी खिलाफत आई फिर वोटे नहीं, फिर पहले ने दूसरे को नामजद कर दिया। जब तीसरी खिलाफत आई फिर दूसरा असूल भी टूट गया, फिर एक कमेटी बन गई, कमेटी ने मिलकर फैसला किया। इसका मतलब कि हर खिलाफत में असूल बदला। अगर अजमा ठीक था फिर नामजद क्यों किया गया? अगर नामजद ठीक था फिर कमेटी क्यों बनी? इमामत वालों के यहां असूल ने बदला। किसी इमाम के जाने के बाद उसके 18 भी बेटे थे, तलवारें नहीं निकली, क्योंकि उन्हें पता था कि इमाम हमने नहीं बनाना, इमाम अल्लाह ने बनाना। लिहाजा अल्लाह जिसकी इमामत का ऐलान करेगा हमने सिर्फ उसको मानना है। अब यहां पे जहां पे आगे हम शिया सुन्नी इकट्ठे हुए वो एक जगह पे इकट्ठे हुए। वो जगह बाबा जी कौन सी थी? सब मुसलमानों ने कहा जी यजीद गलत, हुसैन सही। कोई मुसलमान किसी भी मकतब से हो उसने यजीद को सही नहीं कहा, उसने कहा हुसैन सही थे, यजीद गलत थे। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं मेहमान हूं आपका, सिवाय मजहब आले मोहम्मद के कोई यजीद की खिलाफत को गलत कह नहीं सकता। सिवाय अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वालों के कोई साबित ही नहीं कर सकता कि यजीद की खिलाफत गलत है। आप मुझ में दलील मांगे, मैं मिंबर से दलील देता हूं। मुसलमानों के यहां खिलाफत के जितने असूल थे यजीद के पास वो सारे असूल थे, यजीद के पास वो सारे असूल थे। मुसलमानों के यहां खिलाफत का पहला असूल है कि उम्मत इकट्ठी होकर किसी के हाथ में बैत कर ले, उसे खलीफा बना दिया जाता है। इसके पास ये असूल भी था, इसने दुनिया के 3 हिस्सों से अपनी बैत ले ली थी। इसका मतलब इसके पास अजमा था। खिलाफत वालों के पास दूसरा असूल है कि पहला जाता हुआ नामजद करते खलीफा हो सकता है, इसके पास ये असूल भी था। इसका बाप जाता हुआ इसे नामजद करके गया था। खिलाफत वालों के यहाँ तीसरा असूल है कि कमेटी मिलकर फैसला कर ले, उसे खलीफा बना दिया जाता है। इसने कमेटी से भी अपने हक में फैसला ले लिया था। इसका मतलब इसके पास अजमा था, इसके पास नामजद करना था, इसके पास कमेटी थी। फिर आज कैसे मुसलमान कहता है यजीद गलत है, हुसैन सही है? इसका मतलब यजीद के पास तो खिलाफत के सारे असूल थे, फिर यजीद की खिलाफत को गलत कैसे कहोगे? सिर्फ यजीद गलत कहना नहीं और हुसैन सही करना इस्लाम नहीं है। तुम्हें कहना पड़ेगा, अगर तुमने हुसैन को सही कहना है फिर तुम्हें कहना पड़ेगा हुसैन सही थे, अजमा गलत था, हुसैन सही थे, नामजद करना गलत था, हुसैन सही थे, कमेटी गलत थी। तुम्हें मानना पड़ेगा गदीर सही था, सकीफा गलत था। आसिफ रजा अलवी साहब ने बहुत ही डीपली इस बात को समझाया। अल्लाह ताला को पहले से ही मालूम थी कि ऐसे लोग भी आएंगे जो कुरान मजीद की बातों को झुठलाएंगे और कुरान मजीद की बातों को छुपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कितनी भी अपनी तरफ से कहानियां बनाने की कोशिश करें तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने उतारा है। और ये बात आज हम दुनिया में देख भी रहे हैं कि जितना इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जितना कुरान मजीद की बातों को छुपाने की कोशिश की जाती है, उतना ही इस्लाम बढ़ रहा है और उतना ही इस्लाम से और कुरान मजीद से लोग मुतासिर हो रहे हैं। जो गैर मुस्लिम लोग भी हैं वो भी इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि जो अल्लाह ताला ऊपर बैठा है ना वो पूरी कायनात को चलाने वाला मालिक है, तो उसके आगे हम इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है। जैसा कि आसिफ रजा अलवी साहब ने अपने बयानों में कहा कि अगर हम एक दूसरे की बात को अच्छी तरीके से बैठकर सुने तो लड़ाई वाला कोई मसला ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।